राहुल हेलो। भाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम आबिद भाई, कैसे? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई, एक मुनव्वर रजा भाई हैं, वो बात करना चाहते हैं शिर्क के टॉपिक पे। हाँ, कौन? मुनव्वर रजा। अरे वो गालीबाज है, बहुत गाली देता है। अच्छा जी। वो कई बार बात करके भाग चुका है वो। अच्छा। हाँ, वो गाली गलौज करने लगता है। अच्छा। हम्म। तो अभी मेरी बात चल रही थी, वो कह रहा है मैं फोन कर रहा हूँ। मैंने ठीक है, मैंने कहा उमर भाई से बात कराता हूँ आपकी। हाँ, कह रहे हैं, करवा लो बात। अच्छा, अभी लाइन पे है वो? लाइन पे ले लेता हूँ उसे। अच्छा, ले लो। ले लूँ? ठीक। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर। हेलो। हाँ, कौन? जी, मैं मोहम्मद आबिद, अहले सुन्नत वल जमात। मोहम्मद आबिद बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। और हमारे साथ लाइन पे हैं मोहम्मद उमर साहब। अच्छा, उमर हैं आपके सामने, उमर देवबंदी? हाँ जी, उमर साहब। चलो हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरा आपके मुनाजिर साहब से ये सवाल है कि बरेलियों पर जो आप शिर्क का फतवा लगाते हैं, तो ठीक है, आप साबित करें शिर्क के ताल्लुक से आपका मौक़िफ़ क्या है, वो पेश करें। फिर आप साबित करें कि बरेली मुशरिक हैं। हेलो। हाँ। हाँ मनोवर साहब। अरे मैं क्या पूछा, रुआ ठोस के आया है क्या? फिर बदतमीजी करेंगे तो बात नहीं हो सकती। ये तो अरे तू खुद ये बदतमीज है, बोला इल्जाम सला, लगा ये रहा है, एक नंबर झूठ का है। बदतमीज है। तड़ाक से क्या बात मैंने क्या करेंगे तो बदतमीजी बात की? नहीं हो सकती। अरे तो तू बदतमीजी मत कर फिर। तो जो बदतमीजी पूछा कहाँ जाए करी? उसका जवाब दे। नहीं तो बदतमीजी कहाँ करी? आप तो तू तड़ाक। कैसे 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 तुमने नहीं की बदतमीजी? मैंने बताओ, मैंने सवाल क्या किया तो बदतमीजी? तुम्हें जवाब देना चाहिए। आपने मेरे से एक आध भी स्पीकर की औलाद ये कहा। मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं करी। बदतमीजी आपने शुरू करी। अरे तो कौन मैं कौन सी हदीस बदतमीजी शुरू कर दी आपने? तो तू बदतमीजी नहीं कर रहा है। नहीं, अभी मैंने कहाँ बदतमीजी करी? अभी मैंने तो स्टिकर तो मैंने अभी कहा, मैंने आपने अभी कहाँ कहा? अभी मैंने कहा अभी जो आप स्टिकर की बात लेकर के आए, तो मैंने अभी आपको स्टिकर की औलाद बोला। आपने कहा ना कि देखो बदतमीजी ओ उमर देवबंदी साहब, ये लफाजी छोड़ो, बात करने की औकात है ना तो बात करो। ठीक है, ये जो बंदर के जैसे दांत मत निकालो। ठीक है, अपनी औकात में जाकर बात करो। फिर मैं दोहरा देता हूँ, डर के मारे भागेगा। बन के मत बात करो। क्या फिर चीज मैं है दोहरा कि देता हूँ, बरेलियों पर देवबंदरों का इल्जाम है कि बरेलवी मुशरिक हैं। अल्लाह की कसम, मैं हदीस से, कुरान से साबित करूंगा, तफासिर से, कि देवबंदर मुशरिक हैं। लेकिन ये जो इल्जाम लगाते हैं ना, ये साबित करे कि जो ये बरेलवी कैसे मुशरिक हैं। अच्छा, और ठीक है। जो है इनके यहाँ किसको कहा जाता है? ठीक ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। हाँ। तुम लोग सुनो, मज़ारों पे जाके जो गैरुल्लाह से मांगते हो, किस तरीके से मांगते हो ये बताओ। अच्छा, मतलब मुरादे यही मांगते है हो? कि नजारों। हाँ। आप पहले बात पूरी कर ले अपनी। जैसे आप मज़ार पे जाते हैं तो साहिब मज़ार से ये कहते हैं कि आप मेरी ये फला फला मुराद पूरी कर दे, मुझे शिफा अता फरमाए, हमें औलाद दे दे, हमें रोजी दे दे, मेरा फला काम कर दे, ऐसा कहते हैं आप? मतलब ये मौक़िफ़ है शिर्क का? ये आपका मौक़िफ़ है? मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। क्या तो बात करेगा भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपके यहाँ शिर्क का मौक़िफ़ क्या मतलब है? डर गए तुम? फिर उसके या बाद किस बिना पर मुशरिक मतलब कहते डर हो? गए तुम मेरे को कि खा रहे हो? ये चीज तुम बता नहीं पा रहे हो कि तुम अरे ऐसा सुनो मांगते हो कि सुनो, नहीं? अगर ऐसा मांगते हो ये जाए। दुनिया देवबंदियत में कोई पैदा नहीं हुआ अरे है। मालूम है, वो तुम्हारे अकाबिर जो ऐसा डायलॉग बोल के चले गए, मगर कुछ कर नहीं पाए, अभी तुम बाकी हो। दो बार मैंने तेरी धुलाई की है, हया के मारे, रसवाई के मारे तूने वो मुझसे गाल बंद वो कर दिया सबको, है, ठीक पूरी है? दुनिया को मालूम है किसने बताओ धुलाई की है। तेरे तुमने अल्लाह के रसूल पर कितना गलत इल्जाम लगाया है। चल ठीक है, अपने मुद्दे पे आ जा। बिल्कुल मैंने नहीं मुद्दे पे आ लगाया, जा, तू झूठ मुद्दे बोल पे रहा आ है अपनी जा, तरफ से। मुद्दे पे आ हाँ, जा मुद्दे अभी। पे आ जा, हाँ, मौक़िफ़ पेश कर। शिर्क मैं के ये पूछ ताल्लुक से रहा मौक़िफ़ हूँ, पेश तू कर। मजार पे जाके किस तरह मुरादे मांगता है, वो बता दे, तरीका बता सामीन, दे।
देखिए मैं इनसे क्या पूछ रहा हूँ कि शिर्क का मौक़िफ़ बता कि शिर्क अरे यार किसको है? तुम्हारे यहाँ शिर्क का मेयार क्या है? जाहिल को कुछ पता ही नहीं है। अरे जाहिल है तो फिर बात मत करो, अपने आलिम को लेके आओ। अच्छा तू आलिम है? तुम्हारे यहाँ कोई? तू आलिम है? अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे आलिमों के लिए मुझ जैसा तालिब इल्म ही काफी है। अच्छा अगर तू नहीं तुझे अगर शिर्क का मौक़िफ़ पता नहीं जब है, साहबा कराम को नौजुबिल्लाह तुम मुनाफिक बता के मार। फिर भाग मत यार, फिर भाग मत भगोड़े। मौक़िफ़ बता शिर्क का, तुम्हारे यहाँ क्या मौक़िफ़ है? शिर्क का मेयार क्या है? तुमने कहा है कि हम लोग तुमको मुशरिक कहते हैं, ठीक है, और हमको मुशरिक साबित करना है। सुनो ना बात को, दूसरे नंबर पर साबित करना है। देखो यार ये भाग रहा। तुमने कहा कि उलमाए देवबंद जो है तुम बरेलियों को मुशरिक कहते हैं, ये तुम्हारा कहना है। तो तुम साबित करें उलमाए देवबंद की बरेली मुशरिक कैसे है, ये तुम्हारा कहना है ना। तो तुम्हारा जब अमल हम देखेंगे। देखो यार लानत और उमर देवबंदी, तुम कितनी लानतें लूटोगे बताओ। जब कि मैंने ये बात तुमसे कही कि सबसे पहले तो तुम्हें मौक़िफ़ पेश करना है शिर्क के ताल्लुक से, फिर साबित करना है मुशरिक। तो तुम मौक़िफ़ पेश नहीं कर रहे। तुम्हारे बारे में शिर्क साबित करना है ना हमको कि तुम मुशरिक कैसे हो, वो साबित करना है ना। सुनो ना बात को यार, बताओ। अच्छा बोल लो, पहले तुम बोलो। तुमने कहा कि हम लोग तुमको मुशरिक कैसे बताते हैं, क्यों बताते हैं, वो साबित करो। तो मैं तुम्हारा अमल जब पूछूंगा, तुम्हारा अमल के हिसाब से तुमको बिदती या मुशरिक तुम साबित होगे ना। तो इसलिए मैंने तुमसे एक बात पूछी है कि देखो बुजुर्गाने दीन से तुम लोग मज़ारों पे जाते हो और बुजुर्गाने दीन से ये बोलते हो कि हम ऐसे फला अल्लाह के वली हमारे लिए हमें रोजी अता फरमा दीजिए, हमें औलाद अता फरमा दीजिए, या हमारी शिफा अता फरमा दीजिए, या हमारा फला काम बना दीजिए। इस तरीके से मुरादें मांगते हो या नहीं मांगते हो, ये बता दो बस। सुनिए, अब हो गई आपकी बात? बोलो। आपकी बात हो गई तो मैं बोलूं? हाँ बोलो भाई बोलो। हाँ, पहली बात तो ये है कि क्या मैंने फ़कत इतना ही कहा था कि हमें मुशरिक साबित करो? क्या मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आपका मौक़िफ़ क्या है शिर्क के ताल्लुक से? ये मैंने नहीं पूछा था आपसे? आप ये रिकॉर्डिंग और बातें रिकॉर्ड हो रही है, लोग सुनेंगे। मैंने पूछा था कि नहीं आपसे कि शिर्क के ताल्लुक से आपका मौक़िफ़ क्या है, आप बताएंगे कि नहीं? तो हम मौक़िफ़ का बात की बात है, अभी तुम्हारा अमल हम जानना चाहते हैं। मतलब मौक़िफ़ बाद में, मतलब क्या मौक़िफ़ क्या? सुनो, मौक़िफ़ इसलिए पेश किया जाता है कि जब दोनों का मौक़िफ़ एक जैसा हो जाएगा तो बात ही नहीं होगी, बात ही ख़त्म। लेकिन जब मौक़िफ़ अलग अलग हो जाएंगे, मेयार जुदा जुदा हो जाएंगे, तो फिर बात होगी। हम कलम को कलम कहेंगे, आप कलम को कलम नहीं मानेंगे, जब तो बात होगी ना। हम तुम्हारा मौक़िफ़ तो ही पूछ रहा हूँ कि तुम मज़ारों पे जाते हो, तुम्हारा मौक़िफ़ ही पूछ रहा हूँ ना भाई। पूछा जाता है, ऐसे मौक़िफ़ पूछा जाता है। अरे यार सुन ना बात को, तुम्हारा मौक़िफ़ पूछ रहा हूँ। तुम मज़ार पे जाते हो तो औलिया कराम से तुम उनसे डायरेक्ट बोलते हो कि अल्लाह के वली हमारी मुरादें पूरी कर दो, हमें औलाद अता फरमाओ, या हमें रिज़्क़ अता फरमाओ, या हमारा फला काम बना दो। तो इस तरीके से आप मांगते हो या नहीं मांगते हो, ये बता दो। अगर नहीं मांगते तो हम दूसरी चीज़ पूछते हैं, अगर मांगते हैं तो इस पर बात कर देते हैं। अरे हो गई आपकी बात, मैं बोलूं? बोलना। देखिए यार, आप क्या बात करेंगे ये बताएं, ये अमल है या शिर्क का मौक़िफ़ है? ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये बता रहे, ये तो एक अमल है। मैं आपसे तकाजा कर रहा हूँ कि शिर्क के ताल्लुक से आपका मौक़िफ़ क्या है। आपको मौक़िफ़ तक का पता नहीं है। सुने, मैं आपको अपना मौक़िफ़ बता रहा हूँ शिर्क के ताल्लुक से। उमर देवबंदी साहब, मैं अपना मौक़िफ़ पेश करता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला, अरे सुन रहे हैं जनाब? अरे बोल भाई बोल, सब सुन रहे, बोल। अरे यार बातें बंद करो। हो गई आपकी बातें तो मैं बोलूं? अरे बोल ना भाई, मैं तो चुप हूँ। हाँ उमर देवबंदी साहब, मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर देता हूँ शिर्क के ताल्लुक से कि हम अहले सुन्नत व जमाअत, सुन्नी बरेलवी हनफी सहीहुल अक़ीदा जो हैं, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, तो हमारा मौक़िफ़ शिर्क के ताल्लुक से ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की अक्सरियत शिर्क नहीं करेगी। ये उम्मत खैर है, ये गुमराही में इकट्ठा नहीं होगी। हमारा ये मौक़िफ़ है शिर्क के ताल्लुक से।
ठीक है, आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। अब आपको समझ में आ गया होगा। हेलो हेलो, आपने सुनी मेरी बात? हेलो, तो तुमने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अक्सरियत शिर्क को कबूल नहीं करेगी, यानी अक्सरियत नहीं करेगी, लेकिन उम्मत में शिर्क होगा, ये तो तुम मानते हो कि शिर्क करेंगी। अभी तुमने मान लिया खुद ही कि उम्मत शिर्क करेगी, अक्सरियत नहीं करेगी, पूरी नहीं करेगी, अकलियत करेगी लेकिन अक्सरियत नहीं करेगी, यही कह रहे हो ना? अकलियत में हर कोई नहीं। जैसे कि हदीस तय्यबा से साबित है कि जब मोमिनीन को उठा लिया जाएगा तो मुनाफिकीन अपने जो है आबा अजदाद के दिन पर लौट आएंगे, पूजा करेंगे। तो वो हदीस है ना, यहाँ तक कि जो काबा शरीफ में बुत बनाए हुए थे उनकी भी पूजा होगी। तो होंगे कुछ लोग होंगे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की अक्सरियत में शिर्क नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका मौक़िफ़ क्या है? आप जरा अपना मौक़िफ़ पेश। आपने अपना मौक़िफ़ सही बताया ही नहीं, यानी तुम ये मानते हो कि उम्मत में शिर्क होगा, ये मानते हो शिर्क करेगी उम्मत, पूरी अक्सरियत नहीं करेगी, लेकिन बहुत से हिस्से वो करेंगे, अकलियत करेंगे। इतना तो मानते हो ना कि शिर्क करेंगे। सुनो शिर्क करेंगे, इतना तो मानते हो ना भाई? हाँ, चलो अब दूसरी तरफ चलो। एक चीज मान लिया कि भाई उम्मत भी शिर्क करेगी। अरे यार मौक़िफ़ क्या है, मौक़िफ़ क्या जो सुन, मैंने हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश की कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत गुमराही में इकट्ठा नहीं होगी और ये उम्मत खैर है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। और मैंने कुरान की आयत पेश की, मैंने अपना मौक़िफ़ बताया कि उम्मत की अक्सरियत शिर्क नहीं करेगी। अरे यार आपके यहाँ कोई मौक़िफ़ नहीं है? ये क्या बात कर रहे हैं कि उम्मत की अक्सरियत शिर्क नहीं करेगी, अकलियत शिर्क करेगी? अकलियत शिर्क करेगी, ये तो मानते हो ना तुम? किसने कहा कि अकलियत शिर्क करेगी? तुमने तो कहा ना कि अक्सरियत नहीं करेगी लेकिन अकलियत करेगी। अरे तो हाँ, तो ये मेरा मौक़िफ़ हुआ ना। हाँ, तो शिर्क करेगी। अभी तुम्हारे तो तुम अकलियत में हो, तुम्हारी बात होगी ना। अभी देखो सुनो बात। अरे यार बात तो सुनना भाई मेरे, ठीक है? हाँ चलो तुम्हारा सुनो, मैं आपके इजाफा कर देता हूँ। या रसूल अल्लाह कहने वालों की तादाद आज भी 90% है। अरे रहने दे भाई, वो अंगुलियों में गिने चुने हैं। हमें मत सिखाओ तुम्हारी कितनी तादाद और कितनी औकात है, हमें मत सिखाओ। अभी मैं तुम्हारे उलमा का ही अभी मैं पेश कर देता हूँ। अरे रहने दे भाई, चल मौक़िफ़ बताओगे? चल तो मालूम है तुम लोग की औकात। तुम ये बता, सुन ना बात को मुद्दे पे कर। कितनी मुद्दे पे बात करना भाई। भाग क्यों रहा है? अपना मौक़िफ़ भाग क्यों रहा है? डरता क्यों है? मौक़िफ़ तू खुद बता दिया, हम क्या मौक़िफ़ बताएंगे? तूने खुद हमारा ही मौक़िफ़ बता दिया। तुमने खुद मौक़िफ़ बता दिया हमारा। तुमने कह दिया ना कि अपना बताया है। हाँ, अरे वो हमारा ही पागल को लेकर के आए हैं, इनकी इतनी भी अकल हमारा में अकल नहीं है कि मौक़िफ़। तूने हमारा ही मौक़िफ़ बता दिया कि अक्सरियत नहीं अकलियत जो है शिर्क करेगी, अकलियत शिर्क करेगी। ये तुमने खुद मान लिया। तुमने खुद मान लिया कि अकलियत शिर्क करेगी। ठीक है, दलील दे। मैंने कब कहा कि अकलियत शिर्क करेगी? मैंने कहा तुम शिर्क करेंगे, कुछ लोग करेंगे। नहीं, तुमने कहा इस उम्मत की अक्सरियत जो है शिर्क नहीं करेगी। तो अक्सरियत के मुकाबले पे कौन आता है? अकलियत। सुन अक्सरियत के मुकाबले पे कौन आता है ये बता दे। अक्सरियत के मुकाबले पे कौन आता है? अकलियत आता है। अकलियत आते हैं। हाँ, तो यानी अक्सरियत को जब माना तो अकलियत को छोड़ दिया, तो अकलियत शिर्क मुब्तला हो गई, ये तुमने मान लिया। तो अकलियत में पूरे मैंने कब कहा कि पूरे के पूरे करेंगे? अरे अकलियत तो पूरे के पूरे हो गए ना भाई। जब अक्सरियत तो तुमने निकाल दिया तो अकलियत बची। तो अकलियत तो पूरे हो गए ना। पूरे के पूरे से सुनो। हाँ, तुमने कहा ना अकलियत के पूरे बचे रहेंगे, लेकिन अकलियत में पूरे बचे नहीं रहेंगे। पूरे बचे नहीं रहेंगे।
शिर्क करेंगे ना अकलियत में? शिर्क करेंगे, बाज शिर्क करेंगे, बाज अकलियत देखो में बाज शिर्क करेंगे, जैसे अब देवबंदी। अब ये ऑडियो सुनेंगे तेरी तो लोग क्या कहेंगे, यार ये कौन मनव्वर बरेलवी पागल है। तुमने ये कहा एक उम्मत में अक्सरियत जो है शिर्क नहीं करेगी, तो अक्सरियत जब शिर्क नहीं करेगी तो अकलियत करेगी, तो अक्सरियत जब निकल गई तो पूरी अकलियत बची ना बे। हाँ ये क्या गामड़ बोलता है, ये बोलता अकलियत में भी कुछ लोग करेंगे। मैंने क्या मतलब अगर अक्सरियत आ गया तो मतलब पूरी अकलियत शिर्क करेगी, दलील। हाँ फिर अक्सरियत जब निकल गई है, अकलियत जब निकल गई है, अक्सरियत जब निकल गई तो अकलियत ही बची ना पूरी। अकलियत बची तो ये मेरा दावा कहा कि पूरी अकलियत करेंगे। जब अकलियत बची तो जब अक्सरियत निकल गई तो पूरी अकलियत ही बची ना बे। आगे बढ़ा। हाँ अकलियत बची लेकिन उनमें बाज करेंगे शिर्क। मैं हदीस पेश कर सकता हूँ। तो हदीस पेश कर की सुन तो हदीस पेश कर पहले सुन। एक मिनट, तुमने क्या बोला कि अक्सरियत निकल जाएगी, शिर्क नहीं करेगी और अकलियत बचेगी वो शिर्क करेगी, अकलियत में भी कुछ लोग करेंगे, तो ऐसी हदीस पेश करते हैं। हाँ बस ये हदीस पेश ना। हाँ हदीस पेश कर। हाँ नहीं हदीस पेश कर। का फरमा, अरे हदीस है, हदीस पेश करना हदीस भाई। फरमान है जिसका मफहूम ये है। मफहूम नहीं, हदीस पेश कर, हदीस पेश कर। अरे हदीस पेश कर, हदीस पेश कर भाई। परस्तिश में लग जाएगा, एक कबीला बुतों की परस्तिश में लग जाएगा। अरे हदीस पेश कर। अकलियत में पूरा है तो सिर्फ एक कबीला, सिर्फ एक कबीला लगेगा। एक कबीला सिर्फ लगेगा और कोई दुनिया में बुत परस्ती या शिर्क नहीं करेगा, ऐसा है तुम्हारा कहना? क्या जी? ऐसा है कहना? चलो वो पेश कर हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा है कि वो सिर्फ कबीला ही शिर्क करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। सिर्फ की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो। तो फिर जब सिर्फ की बात नहीं किया है तो वो कबीला भी एक है शिर्क करेगा, ये नहीं है कि सिर्फ कबीला करेगा। तुमने खुद मान लिया ना, तो वो ये हदीस मैंने सुनो, मैंने कहा कि एक कबीला शिर्क में मुब्तला होगी। अगर मुब्तला होगी कि होगा, मुअन्नस है क्या हो? शिर्क में किस में? किसमें में मुब्तला होगी या मुब्तला होगा? अच्छा होगी कि होगा क्या है? चल वो छोड़, अभी तू मुझे ये बता तो क्या दो कबीले होंगे? चल दलील पेश कर। तो सिर्फ एक नहीं, तूने एक सुनना यार कि सिर्फ एक नहीं होगा तो दलील दे के दो कबीले होंगे। अच्छा ये बताओ वो कबीला कब सुनना यार बात को, सुन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद उम्मत जो है कोई भी उम्मत में शिर्क नहीं करेगा, ऐसा तो मानते हो? उम्मत की अक्सरियत शिर्क नहीं करेंगे। हाँ अकलियत करेंगे, ये मान रहा है ना? अकलियत करेंगे, अक्सरियत नहीं करेंगे, अकलियत करेंगे। अकलियत में बात करेंगे। अकलियत में तुम लोग आ गए ना भाई, अकलियत में तुम लोग, तुमने खुद मान लिया अपने को तुमने खुद मान लिया। हाँ मौक़िफ़ ये है कि अकलियत में बात करेंगे, तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है? अकलियत में बात करेंगे, चल पेश कर, हदीस पेश कर। तुमने कहा ना हदीस रसूल है, वो पेश कर, अकलियत में बात करेंगे। एक कबीला बुत परस्ती में जो है लग जाएगी। सिर्फ एक कबीला लगेगा, बाकी दुनिया में कोई मुशरिक नहीं है। हदीस में चलो ये देखो ये बरेलवी कहता है सिर्फ एक कबीला शिर्क करेगा। हाँ और कोई फरमान में पेश कर रहा हूँ कि एक कबीला का जिक्र मेरे नबी ने फरमाया तो है कि कबीला का सिर्फ एक कबीला करेगा, ऐसा कहाँ है? अब ये नहीं बता रहा है, अब ये नहीं ऐसा कितने कबीले लगेंगे। अरे यार सिर्फ एक कबीला शिर्क करेगा और कोई उम्मत में नहीं शिर्क करेगा, ऐसी कोई हदीस पेश कर। हदीस रसूल पर झूठ क्यों बोलता है भाई? हदीस रसूल पर क्यों झूठ बोलता है? अल्लाह के रसूल की लानत क्यों कर मुस्तहिक बन रहा है? अच्छा हदीस नहीं है कि फला कबीला बुत परस्ती में लग जाएगी, हदीस तो हदीस तो पेश करना, हदीस तो पेश कर नहीं पा रहा है कि सिर्फ मुनकिर है। तो ये क्या बात है? यानी दलील मांगना वो मुनकिर होने की निशानी है? यानी मैं अभी जो पेश करूंगा कोई चीजें नहीं तूने एक उसूल बता दिया कि दलील मांगना मुनकिर होने की निशानी है क्या? मुनाजरे में तुझे तो ये नहीं मालूम है क्या? मुनाजरे में दलील दिया जाता है, अगर दलील से बचना, जदीद से कोई बचता है दलील नहीं देता। तुम्हारे यहाँ वसूल है, उसूल मुनाजरा की किताब है, तुम्हारे यहाँ उसूल है कि अगर अपने दावे पे दलील पे बचना ये किसकी निशानी है?
ये तुम्हारे उलमा खुद लिख के गए हैं, दावा पे दलील न देना। सुन में मौजूद है, मुनाजरा में तर्क दलील करने से परहेज करना चाहिए कि ये मगलूबियत की दलील है। रसूल का मफहूम तुम्हारा मफहूम हमें नहीं चाहिए ना। हदीस रसूल का तुम लोग तो गड़बड़ करते हो हदीसों में, तुम्हारा मफहूम नहीं। हदीस का मतन पेश करो, हदीस का मतन पेश करो, हदीस का मतन पेश करो। मतलब मैं जो बोलूंगा ये हदीस हाँ तो बगैर दलील के, बगैर दलील के, बगैर दलील के, शिर्क का मौक़िफ़ पूछा इसने बगैर दलील के तेरा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहता है कि मुनाजरा में तर्क दलील करने से परहेज करना चाहिए कि ये मगलूबियत की दलील है। तो तू मगलूब शिकस्त खा गया, ये शिकस्त खाने की दलील है, मगलूबियत की दलील है। सब करेंगे, इसे दलील माना तो नहीं दे रहा है। अकलियत पे सब, अकलियत में सब तुमने तो खुद बोला है ना अकलियत में सब करेंगे। अक्सरियत को निकाल दिया तो अकलियत ही बची ना घामर। अकलियत में कितना करेंगे नहीं करेंगे, अकलियत में कितना करेंगे इतने। अक्सरियत को जब तुमने खारिज कर दिया तो अकलियत ही बची। जब तुमने दलील, अरे यार ये देखो ये कहाँ से यार, कहाँ से ये चिड़ियाघर से उठा लाए भाई साहब। अब इसने मैंने अशरफ अली थानी को खाने वाला, माँ से जिना करने वाला साबित किया था। देखो आ गया, ये आ गया, अब आ गया अपनी औकात पे, ये आ गया अपनी औकात पे। देखो तेरा ये शिकस्त खा गया, ये मौजू बदल के इसने शिकस्त तस्लीम कर लिया, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया इसने। मौजू बदल कर इसने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। हाँ, इस तस्लीम कर लिया। वो अरे हदीस पेश करना, हदीस पेश कर। हदीस तेरा आलिम कहता है, सुन कि ये देखो चिल्ला रहा है, ये चिल्ला रहा है। बस सुन बात को, ये सुन, ये किताब है हकीमुल उम्मत, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, हकीमुल उम्मत लिखा किताब का नाम है। इसके सफ़े नंबर 182 पर है कि मुनाजरा में तर्क दलील करने से परहेज करना चाहिए कि ये मगलूबियत की दलील है, ये मगलूबियत की दलील है। ये मगलूब हो गया, ये देखो ये मगलूब हो गया, बना हुआ। ये देखो बड़बड़ कर रहा है, देखो आ गया, अपनी औकात पे आ गया। ये देख तेरे, सुन, अरे सुनेगा, अरे बेटा सुनेगा, बेटा रजा खानी सुनेगा। भागा अभी। हेलो, भाग गया ना। अरे बेवकूफ कहाँ से ला। ये कह रहा है कि ये हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस उम्मत की अक्सरियत शिर्क नहीं करेगी। तो अक्सरियत जो शिर्क नहीं करेगी, जो बचा है वो अकलियत है, तो वो तो शिर्क करेगा। तो कह रहा नहीं, अकलियत में भी बाज शिर्क करेंगे, बाज नहीं करेंगे, गामड़ कहेगा। ये खुद ही अकलियत को निकाल दिया कि वो शिर्क करेंगे, उसमें भी ये वो कर रहा है। ये जो कोई बात भी इसको सुनेगा ना बेवकूफ की, ये कहेगा कौन सा गामड़ बरेलवी था ये। हाँ, जब एक हिस्सा इसने निकाल दिया, जैसे 100% है, अक्सरियत निकाल दिया, अक्सरियत मतलब 60% ले लो, 70 ले लो, तो जब 60 या 70 निकाल दिया तो कितना बचा? 30 बचा या 40 बचा? 60 निकाला तो 40 बचा, अगर 70 निकाला तो 30 बचा। तो पूरा का 30 तो पूरा जोड़ा जाएगा ना भाई। तो बोलता उसमें भी बाज है। जब एक 60 या 70% जब निकाल दिया, जो चीज बचा, तो वो पूरा शिर्क मानेंगे ना भाई कि वो शिर्क करते थे। तो फिर अब कह रहा नहीं, उसमें भी बाज करेंगे, बाज नहीं करेंगे अकलियत में। तब उसमें जब बाज करेंगे तब तुमने अक्सरियत में उसको क्यों नहीं शामिल किया फिर? ये पागल वाली बात कर रहे हैं। अजीब है यार ये लोग। अभी जब मैंने इससे पूछा कि तुम मजार पे जाके बुजुर्गाने दीन से उनसे अपनी मुरादें इस तरह मांगते हो कि फला बुजुर्ग, फला अल्लाह के वली हमारी ये मुरादें पूरी कर दे, हमें रिज़्क़ अता फरमाए, या हमें औलाद दे दे, या हमारे फला मुकदमा सही हो जावे, जीत जावे, या इसी तरह कोई फला काम हो जावे, या शिफा अता फरमावे, तो इस तरह मांगते हो? तो उसका जवाब ही नहीं दे रहे, हाँ या ना में। हाँ, अगर नहीं मांगते तो बोल दो, अगर मांगते हो तो उसमें डर क्यों तुम्हारे?
अंदर रहे। मैं इनका अभी ना कल इसी पे बात चल रही थी, तो एक पाकिस्तान के थे, तो वो बात कर रहे थे, तो वो कहते मैं कुरान से साबित कर दूंगा कि कब्र वाले से मांगना जायज है। हाँ। फिर वो जावेद रजा आ गया, वो भी कूद पड़ा, फिर नजमू आ गया, फिर बहुत देर तक लगभग 4 बजे से और शाम को लगभग 8 बजे तक इनकी बात होती रही, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। अब जाहिर सी बात है सारे के सारे जो है एक नंबर के गालीबाज हैं। अभी देखो बदतमीजी कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, मुद्दे पे बात करना चाहिए ना। तो फिर मुझे भी रिमूव कर दिया और उनको पाकिस्तान का जो था उन्हें भी रिमूव कर दिया। फिर आपस में कूदते रहिए। अभी देखो फोन काट के भागा ना, गलत बयानी भी किया, फोन भी काट के भागा। चलो करता हूँ उमर भाई में। चलिए ठीक है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम आबिद भाई, कैसे? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई एक मुनव्वर रजा भाई हैं, वो बात करना चाहते हैं शिर्क के टॉपिक पे। हाँ, कौन? मुनव्वर रजा। अरे वो गालीबाज है, बहुत गाली देता है। अच्छा जी। कई बार बात करके भाग चुका है वो। अच्छा। हाँ, वो गाली गलौज करने लगता है। अच्छा। तो अभी मेरी बात चल रही थी, वो कह रहा है मैं फोन कर रहा हूँ। मैंने ठीक है, मैंने कहा उमर भाई से बात कराता हूँ आपकी। करवा लो बात। अच्छा, अभी लाइन पे है वो? लाइन पे ले लेता हूँ मुझे। अच्छा, ले लो। ठीक। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर। हेलो। हाँ, कौन? जी मैं मोहम्मद आबिद, अहले सुन्नत वल जमात। मोहम्मद आबिद बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। और हमारे साथ लाइन पे हैं मोहम्मद उमर साहब। अच्छा, उमर हैं आपके सामने, उमर देवबंदी? हाँ जी, उमर साहब। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरा आपके मुनाजिर साहब से ये सवाल है कि बरेलियों पर जो आप शिर्क का फतवा लगाते हैं, तो ठीक है, आप साबित करें शिर्क के ताल्लुक से आपका मौक़िफ़ क्या है, वो पेश करें, फिर आप साबित करें कि बरेलवी मुशरिक हैं। हेलो। हाँ हाँ मुनव्वर साहब। अरे मैं क्या पूछा, रुआ ठोस के आया क्या? बदतमीजी करेंगे तो बात नहीं हो सकती। ये तो अरे तू खुद बदतमीज बोला चला ये है, तू तड़ाक से मैंने क्या बदतमीजी बात की? नहीं हो सकती। अरे तो तू बदतमीजी मत कर, फिर तो जो पूछा जाए उसका जवाब दे। नहीं तो बदतमीजी कहाँ करी आप? तो तू तड़ाक कैसे तुमने नहीं की बदतमीजी? मैंने बताओ, मैंने सवाल किया तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। आपने मेरे पे एक स्पीकर की औलाद ये कहा मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं करी। बदतमीजी आपने शुरू करी। तो तू बदतमीजी नहीं कर रहा है? नहीं, अभी मैंने कहाँ बदतमीजी करी? अभी मैंने अभी जो आप स्टिकर की बात लेकर के आए, तो मैंने अभी आपको स्टिकर की औलाद बोला। आपने कहा देखो ओ उमर देवबंदी साहब, ये लफाजी छोड़ो, बात करने की औकात है ना तो बात करो। ठीक है, ये दो बंदर के जैसे बात मत निकालो, ठीक है, अपनी औकात में जाकर बात करो। फिर मैं दोहरा देता हूँ, डर के मारे भागेगा। बन के मत बात करो। क्या चीज है? दोहरा देता हूँ, बरेलियों पर देवबंदरों का इल्जाम है कि बरेलवी मुशरिक हैं। अल्लाह की कसम, मैं हदीस से कुरान से साबित करूंगा, तफासिर से, कि देवबंदर मुशरिक हैं। लेकिन ये जो इल्जाम लगाते हैं ना, ये साबित करेंगे ये बरेलवी कैसे मुशरिक हैं। अच्छा ठीक है, जो है इनके यहाँ किसको कहा जाता है? ठीक है, एक मिनट, ठीक है। हाँ। तुम लोग सुनो, मज़ारों पे जाके जो गैरुल्लाह से मांगते हो, किस तरीके से मांगते हो ये बताओ? अच्छा, मतलब मुरादे मांगते हो? मज़ारों, आप पहले बात पूरी कर ले अपनी। जैसे आप मज़ार पे जाते हैं तो साहिब मज़ार से ये कहते हैं कि आप मेरी ये फला मुराद पूरी कर दे, मुझे शिफा अता फरमाए, हमें औलाद दे दे, हमें रोजी दे दे, मेरा फला काम कर दे, ऐसा कहते हैं आप? मतलब ये मौक़िफ़ है शिर्क का,
ये आपका मौक़िफ़ है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। क्या तो बात करेगा भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपके यहाँ शिर्क का मौक़िफ़ मतलब डर गए तुम? फिर उसके या बाद किस बिना पर मुझे मतलब डर गए तुम कि ये चीज तुम बता नहीं पा रहे हो कि तुम ऐसा मांगते हो कि नहीं? अगर ऐसा मांगते हो ये जाए। सुनो, दुनिया देवबंदियत में कोई पैदा नहीं हुआ। अरे मालूम है, वो तुम्हारे अकाबिर जो ऐसा डायलॉग बोल के चले गए मगर कुछ कर नहीं पाए, अभी तुम बाकी हो। दो बार मैंने तेरी धुलाई की है, हया के मारे, रसवाई के मारे। वो सबको, पूरी दुनिया को मालूम है किसने धुलाई की है। तुमने अल्लाह के रसूल पर कितना गलत इल्जाम लगाया है। चल ठीक है, अपने मुद्दे पे आ जा। बिल्कुल मुद्दे पे आ जा, मुद्दे पे आ जा, मुद्दे पे आ जा अभी। मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम मजार पे जाके किस तरह मुरादे मांगता है वो बता दे, तरीका बता दे। देखिए, मैं इनसे क्या पूछ रहा हूँ कि शिर्क का मौक़िफ़ बता कि शिर्क अरे यार किसको है? तुम्हारे यहाँ शिर्क का मेयार क्या है? जाहिल को कुछ पता ही नहीं है। अरे जाहिल हो तो फिर बात मत करो, अपने आलिम को लेके आओ। अच्छा, तू आलिम है? यहाँ कोई तू आलिम है? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे आलिमों के लिए मुझ जैसा तालिब इल्म ही काफी है। अच्छा, अगर तू नहीं तुझे अगर शिर्क का मौक़िफ़ पता नहीं जब है, सहाबा कराम को नौजुबिल्लाह तुम मुनाफिक बता के मांगे। फिर भाग मत यार, फिर भाग मत भगोड़े। मौक़िफ़ बता शिर्क का, तुम्हारे यहाँ क्या मौक़िफ़ है? शिर्क का मेयार क्या है? तुमने कहा है कि हम लोग तुमको मुशरिक कहते हैं, ठीक है, और हमको मुशरिक साबित करना है। सुनो ना बात को, दूसरे नंबर पर साबित करना है। देखो यार, ये भाग रहा। तुमने कहा कि उलमाए देवबंद जो है तुम बरेलियों को मुशरिक कहते हैं, ये तुम्हारा कहना है। तो तुम साबित करें उलमाए देवबंद की बरेली मुशरिक कैसे है, ये तुम्हारा कहना है ना। तो तुम्हारा जब अमल हम देखेंगे। देखो यार, लानत और उमर देवबंदी, तुम कितनी लानतें लूटोगे बताओ। जबकि मैंने ये बात तुमसे कही कि सबसे पहले तो तुम्हें मौक़िफ़ पेश करना है शिर्क के ताल्लुक से, फिर साबित करना है मुशरिक। तो तुम मौक़िफ़ पेश नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बारे में शिर्क साबित करना है ना हमको कि तुम मुशरिक कैसे हो, वो साबित करना है ना। सुनो ना बात को यार, बताओ। अच्छा बोल लो, पहले तुम बोल लो। तुमने कहा कि हम लोग तुमको मुशरिक